वैक्सीन लगवाएं, खुद को सुरक्षित रखें। कौन सी बढ़िया वैक्सीन, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 18 प्लस उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और बड़े जोश और उत्साह के साथ वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग स्वयं वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भारत में 2 वैक्सीन्स हैं, दोनों में से कौन सी बढ़िया वैक्सीन है? तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन्स बनाने का काम शुरू किया। एक तो है कोविशील्ड और एक है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। दोनों ही बढ़िया ही हैं, वैक्सीन्स हैं तो बढ़िया ही हैं। और असर की बात करें तो कोविशील्ड का ज़्यादा असर बताते हैं, ये 80 से 90% तक असरदार है और कोवैक्सीन 70 से 80% तक असरदार है। अब कोविशील्ड का जो डेवलपमेंट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित ये कोविशील्ड है और भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। इसका जो उत्पादन है, चूँकि प्रोडक्शन है तो वो इंडिया में ही है, तो हम इसको भी इंडियन वैक्सीन कह सकते हैं। भारतीय, संपूर्ण भारतीय तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मेन डेवलपमेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नामक दोनों कंपनियों ने मिलकर के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर के इसका डेवलपमेंट किया है और भारत में इसका उत्पादन सीरम नाम की कंपनी कर रही है। कोवैक्सीन संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है जिसका उत्पादन और विकास भारत बायोटेक नाम की कंपनी जो है कर रही है और दोनों ही जो WHO है या जो विश्व की तमाम हेल्थ सर्विस की जो संस्थाएं हैं उनके मुताबिक ये दोनों ही 110% सुरक्षित हैं, 100% से भी ज़्यादा सुरक्षित हैं। दोनों में कोई ऐसी शिकायत वाली बात आई नहीं है। अब क्या होता है, एक संस्कृत में कहावत है, विषस्य विषम औषधम, अर्थात जहर ही जहर की दवा है। ये हम सभी जानते हैं। तो कोई वैक्सीन बनी है तो किसी वायरस के खिलाफ बनी है, तो किन्हीं न किन्हीं वायरस या बैक्टीरिया को मार करके ही उसको तैयार किया गया है। देखते हैं कोविशील्ड जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस से तैयार की गई वैक्सीन है। लोगों में इसका संक्रमण ना हो, अब चूंकि वैक्सीन से ही वायरस से तैयार की गई वैक्सीन है तो लोगों में इसका संक्रमण ना हो जाए, लोग बीमार ना पड़ने लग जाएं, इसके लिए इसको मॉडिफाइड किया गया है। और इस वैक्सीन की सहायता से जो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है, वह संपूर्ण रूप से कोरोना वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसमें ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है और सभी को लगवानी चाहिए जिनके लिए अभी अलाउड है। कोवैक्सीन यह इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। WHO के अनुसार ऐसी वैक्सीन वायरस या बैक्टीरिया को मार करके तैयार की जाती है, बनाई जाती है, इसलिए यह बीमारियां पैदा नहीं कर सकती। मेडिकल जर्नल लैंसेट नाम की संस्था ने इन दोनों वैक्सीन को सेफ बताया है और दोनों ही वैक्सीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक हैं उन पर खरी उतरती हैं, स्टैंडर्ड पर वो दोनों ही वैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन्स खरी उतरती हैं।
तो सभी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत एक पहले भी बता चुका हूं, पहला देश है जिसने एक साथ 2-2 वैक्सीन तैयार की है। फिर भी भारत पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस से मौत के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये एक दुखद पहलू है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक होनी जा रही है ना। मामले घट रहे हैं, मृत्यु की जो खबरें हैं वो भी कम बताई जा रही हैं, मृत्यु भी कम हो रही है, सारी चीज़ें कंट्रोल में हो रही है। सरकार और हमारी न्यायपालिका संपूर्ण रूप से सजग हो ही चुकी हैं, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सभी मिलकर काम कर रहे हैं सभी लोग, और इसको नियंत्रित करने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। अब देखिए, वैक्सीन लगवाने से पहले आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। किसी को अगर किसी प्रकार की एलर्जी है या और कोई दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है पहले से, तो वो डॉक्टर की सलाह लिए बिना वैक्सीन न लगवाएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका फिर दूसरे खतरे न पैदा हों। इसलिए डॉक्टर से सलाह मशविरा करके अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है किसी को, तो बिना सलाह के वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और वैक्सीन, चूँकि अगर ये कहा कौन सी वैक्सीन बढ़िया है, तो कोविशील्ड की जो असरदारक क्षमता है, प्रतिशतता है, वह अधिक है। कोवैक्सीन की उससे थोड़ी 5-10% कम है, इतने का अंतर है। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वो हम चुन नहीं सकते। हम ये नहीं चुनाव कर सकते कि मुझे ये कोविशील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगवानी है, नहीं। वहाँ जो उपलब्ध वैक्सीन होगी, जिसकी अरेंजमेंट जो होगी, उसी के अनुसार वैक्सीन आपको लगाई जाएगी। और वैक्सीन चूँकि अभी तक तो ये 3rd फेज है, तो एक कीमतों में एक रूपता नहीं है। हालांकि सरकारी और जो अभी तक तो मुफ्त में ही लोगों को वैक्सीन लग रही है, जो सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर तो मुफ्त ही लग रही है वैक्सीन। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 250, 300, 400, 500 इस तरह से वो इसकी कीमत रख रहे हैं। इन दोनों की अलग अलग कीमतें हैं। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये कीमतों में ये अंतर क्यों है, तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी ही। इसके बारे में भी कुछ मानक तैयार किए जाएंगे, तय किए जाएंगे, और इनकी दोनों की कीमतों का निर्धारण किया जा सकेगा, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और अन्यत्र जो है इसकी कीमत सुनिश्चित हो और तय कीमत पर लोगों को वैक्सीन लग सके। तो ये फिर से बता दूं, अगर किसी को एलर्जी है, दमा खांसी या कुछ ऐसी बात है, तो वो डॉक्टरी सलाह के बिना वैक्सीन न लगवाएं, है ना। ये बहुत आवश्यक है, इस बात को नज़रअंदाज ना करें। और अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो वैक्सीन लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर लगवाएं। और ये होता क्या है, पहला डोज जब हम लेते हैं ना, तो 4 से 6 हफ्ते के बाद ये जो दवाई जब अंदर जाती है तो ये प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का, वह एक्टिव हो जाता है और वायरस पर हमला करने के लिए शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दूसरी बात, जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो विशेष रूप से ध्यान रखें, खाली पेट न जाएं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने, चूँकि वहाँ मैं बैठ चुका था स्टूल पर, अब वैक्सीन सिरिंज भरी जा चुकी थी, लगाने के लिए तैयार थे। मुझसे पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं भोजन करके आया हूँ, और मैंने भोजन किया नहीं था। वैक्सीन लगवा ली और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे 2 दिन तक चक्कर आते रहे। वैक्सीन लगने के बाद इस हिस्से में
वैक्सीन लगाई जाती है तो इसमें 4-6 दिन तक जो है दर्द रह सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, गला सूखने की समस्या हो सकती है। तो ये थोड़ी बहुत समस्या होती है और ये कोई किसी भी दवा का असर तो थोड़ा बहुत होता ही है ना। कोई भी वैक्सीन आप लगवाते हैं तो उसका दर्द होना, कोई भी इंजेक्शन, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए दर्द रहता ही रहता है। कई मामलों में सूजन भी आ सकती है, चकत्ते भी बन सकता है चकत्ता यहाँ पर। तो इस तरह की समस्या आती है तो खाली पेट बिल्कुल न जाएं, ताकि आपको बाद में वैक्सीन लगने के बाद में चक्कर आने की समस्या ना हो। बाकी समस्या हल्का बुखार और सर्दी खांसी इस तरह की समस्या हो सकती है, ये नॉर्मल है। किसी भी दवाई के साथ ऐसा हो सकता है, किसी वैक्सीन के साथ ऐसा हो सकता है। और वैक्सीन लगवाएं सभी, है ना, लगवा ही रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। खुद को सुरक्षित करें, है ना, ये एक संदेश है ना। सबको इस संदेश का इसका जो है जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, जिनके पास मोबाइल ऐप नहीं है वो कैसे करें, इसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ प्रावधान तैयार करेगी और कुछ दिशा निर्देश इस मामले में दिए जा सकेंगे, दिए ही जाएंगे कि भाई जो खुद नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या विकल्प है। क्या वैक्सीनेशन सेंटर पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करवाएं, या जो भी है व्यवस्था उसको जो है सबको मालूम ही होता है, वो सेंटर पे जा कर के वो लोग बता सकते हैं, बताते ही हैं कि ऐसे करो जी, ऐसे करो। मैनुअली कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान शायद अभी तक मेरे ख्याल में है नहीं, है ना। वो ऑनलाइन ही है रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है। तो ऑफलाइन के लिए भी सरकारें कुछ ना कुछ, भारत सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। स्टे सेफ।